हिंदू माइथोलॉजी की विशाल टेपेस्ट्री में शिव और पार्वती के मिलन की कहानी कुछ ही कहानियों की तरह गहरी छाप छोड़ती है। ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, ये क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और खुद यूनिवर्स के बुलेंस के बारे में एक गहरी कहानी है। कहानी सती से शुरू होती है, जो शिव की पहली पत्नी थी, जिन्होंने दुखद फॉर्म से खुद को जला दिया था। दुख से टूटकर शिव ने दुनिया छोड़ दी और हिमालय की बर्फीली सॉलिट्यूड में चले गए। वह एक ऐसे एसेटिक बन गए, एक योगी जो गहरी मेडिटेशन में खो गए थे, पूरी तरह से कॉस्मोस की हलचल से अलग हो गए थे। दुनिया अपनी डिवाइन प्रेजेंस से वंचित होकर अपना बुलेंस खोने लगी। देवी डीटीजों और इंसानों दोनों को उनके चले जाने से एक खालीपन महसूस हुआ, एक ऐसी चुप्पी जो बहरी करने वाली भी थी और परेशान करने वाली भी। इस इम्बुलेंस की दुनिया में एक नई उम्मीद का जन्म हुआ। सती का पुनर्जन्म पार्वती के फॉर्म में हुआ, जो पर्वतों के राजा हिमवान की बेटी थी। बहुत कम उम्र से ही पार्वती के दिल में एक ही अटूट इच्छा थी, वह भगवान शिव से शादी करना चाहती थी। यह सिर्फ एक सिंपल लड़की की फैंसी या एक पावरफुल पति की इच्छा नहीं थी, यह एक गहरी स्पिरिचुअल कॉलिंग थी, पिछले जन्म की एक याद जो उनके हर विचार और काम को सिंगिंग गिड करती थी। वह शिव को सिर्फ एक देवता के फॉर्म में नहीं देखती थी जिनकी दूर से पूजा की जाए, बल्कि अपने असली कंसोर्ट, अपनी आत्मा के दूसरे आधे हिस्से के फॉर्म में देखती थी। उनके माता पिता हालांकि शिव की ग्रेटता से वाकिफ थे, स्वाभाविक फॉर्म से अपनी बेटी के बारे में चिंतित थे, जो एक ऐसे रिक्लूसिव एसेटिक से शादी करना चाहती थी जो एक सुनसान कब्रिस्तान में रहता था। पार्वती का डिटर्मिनेशन उन पहाड़ों जितना मजबूत था जिन्हें वह अपना घर कहती थी। वह जानती थी कि एक ऐसे देवता का दिल होना आसान काम नहीं होगा जिन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। इसके लिए सिर्फ प्रेयर्स से ज्यादा की जरूरत होगी, इसके लिए बहुत बड़े सैक्रिफाइस और अटूट डिवोशन की जरूरत होगी। उन्होंने अपने एफर्ट्स शिव की माउंटेन अबोर्ड में उनकी सेवा करके शुरू किए। हर दिन वह उनकी गुफा में जाती, जगह साफ करती, उन्हें ताजे फूल, फल और पहाड़ों के झरनों से शुद्ध पानी लाती। उन्होंने यह बिना किसी इमीडिएट रिवॉर्ड की उम्मीद के किया। उनके काम उनके प्यार का एक साइलेंट टेस्टामेंट थे। हालांकि शिव अपनी ट्रांस में गहरे डूबे रहे, उनकी प्रेजेंस और उनकी सेल्फ रूट्स सर्विस से अनजान लग रहे थे। उनकी डिवोशन का यह शुरुआती चरण उनके पेशेंस और सिंसियरिटी का एक टेस्ट था। बहुत से लोग रिस्पॉन्स की कमी से निराश हो जाते, लेकिन पार्वती नहीं। उनका प्यार कंडीशनल नहीं था, यह एब्सोल्यूट था। वह अंडरस्टैंडिंग थी कि शिव सिर्फ कोई भी क्रीचर्स नहीं थे, वह महादेव थे, महान ईश्वर जिनकी कॉन्शियसनेस पूरे यूनिवर्स को घेरे हुए थी। उन्हें उनकी गहरी मेडिटेशन से जी सिंगिंगने के लिए उतनी ही गहरी फोर्स की जरूरत थी। उनके डेली रिचुअल्स सिर्फ काम नहीं थे, वे पूजा का एक फॉर्म थे, अपनी एनर्जी को उनकी सॉलिट्यूड के फैब्रिक में बुनने का एक तरीका। वह धीरे धीरे पेशेंस पूर्वक दुनिया को रिनंसिएशन वाले को दुनिया में वापस लाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें उनके कॉस्मिक ड्यूटीज और उस प्यार की याद दिलाने की कोशिश कर रही थी जो उनका इंतजार कर रहा था। पार्वती के समर्पित लेकिन बेनतीजा एफर्टों को देखकर देवता चिंतित हो उठे। उन्हें शिव को अपने सांसारिक कर्तव्यों पर लौटने की एसेंशियलता थी। एक ऐसे बच्चे को जन्म देना था जो पावरशाली राक्षस तारका को हरा सके, जो स्वर्ग को आतंकित कर रहा था। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव, प्रेम के देवता को शिव पर अपने इच्छा के तीर चलाने और उन्हें उनकी ध्यान से जसिंगिंगने के लिए भेजा। कामदेव अपार जोखिम को जानते हुए अपने गन्ने के धनुष का निशाना साधा और एक फूल नुकीला तीर सीधे शिव के हृदय पर चलाया। तीर ने अपना निशान पाया और एक क्षण के लिए शिव का ध्यान भंग हो गया। उन्हें इच्छा की एक झलक महसूस हुई जब उनकी आंखें उनके सामने खड़ी सुंदर पार्वती पर पड़ी। हालांकि इस बाधा ने शिव को क्रोधित कर दिया। वह इस बात से नाराज थे कि उनकी तपस्या एक ऐसे सांसारिक चाल से टूट गई थी। दिव्य क्रोध के एक क्षण में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, विनाश की आंख, और आग की एक पावरशाली किरण बाहर निकली, जिससे कामदेव तुरंत राख में बदल गए। पार्वती ने भयभीत होकर देखा कि उनकी आशा धूल में मिल गई। डीटीजों की योजना बुरी तरह विफल हो गई थी और शिव अब एक तपस्वी बने रहने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित थे। उस स्थान से सिंगिंग अब हो गए, एक और भी दूरस्थ चोटी पर पीछे हट गए। इस घटना ने पार्वती को दिखाया कि सांसारिक इच्छा और बाहरी ट्रिकें शिव का दिल बोने का तरीका नहीं थी। रास्ता कहीं अधिक कठिन था, जिसके लिए आंतरिक परिवर्तन की एसेंशियलता थी। इस बड़ी बाधा से भी विचलित न होकर पार्वती ने महसूस किया कि उन्हें यह साबित करना था कि उनका प्रेम केवल मोह नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज थी। उन्होंने एक कठोर तपस्या करने का फैसला किया।
ठीक वैसे ही जैसे महान ऋषि करते थे। उन्होंने अपने पिता के महल के आराम को छोड़ दिया और गहरे जंगल में चली गईं, सभी सांसारिक प्लेजर्सों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण छाल के कपड़े पहने। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, पहले पत्तों पर जीवित रहीं, फिर केवल पानी पर और अंत में केवल हवा पर। उन्होंने तपती सन में, मूसलाधार बारिश में और सर्दियों की कड़ाके की ठंड में ध्यान किया। उनका ध्यान केवल शिव पर केंद्रित था। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मा हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि इसने अपार आध्यात्मिक गर्मी पैदा की, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ गया। ऋषि और देवता उनके डिटर्मिनेशन से चकित थे। उनका नाम अपर्णा हो गया, जिसका अर्थ है वह जो पत्ते भी नहीं खाती। वह अब केवल एक प्रिंसी नहीं थी जो एक पति की तलाश में थी, वह एक महान योगिनी बन गई थी, एक तपस्विनी अपने आप में। वह केवल शिव को आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह आध्यात्मिक अनुशासन और शक्ति में उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रही थी। उनकी भक्ति अब उनसे कुछ मांगने के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके योग्य बनने के बारे में थी, यह साबित करने के लिए कि उनका प्रेम उनकी अनासक्ति जितना ही शुद्ध और पावरशाली था। यह सच्ची परीक्षा थी, उनकी आत्मा के लिए ऑर्डियल। इस गहन तपस्या के युगों के बाद शिव ने अंततः पार्वती के रिजॉल्व को आखिरी बार परखने का फैसला किया। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका प्रेम सच्चा था और वह वास्तव में अंडरस्टैंडिंग थी कि वह कौन थे। उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर ब्राह्मण का फॉर्म धारण किया और उस स्थान के पास पहुंचे जहां पार्वती ध्यान कर रही थी। उन्होंने उन्हें देखा, कमजोर लेकिन दिव्य चमक के साथ रेडियंट। ब्राह्मण ने उनसे बातचीत शुरू की, ये पूछते हुए कि उनके जैसी एक सुंदर प्रिंसी इतनी डिफिकल्टी क्यों झेल रही थी। जब पार्वती ने बताया कि वह यह सब भगवान शिव को अपने पति के फॉर्म में पाने के लिए कर रही थी, तो ब्राह्मण ने शिव का सबसे कठोर शब्दों में मजाक उड़ाना और आलोचना करना शुरू कर दिया। वेश भी ग्रुप कर आए शिव ने अपनी एक भयानक तस्वीर पेश की। उन्होंने शिव को एक बेघर घुमक्कड़ के फॉर्म में वर्णित किया, जो श्मशान घाटों की राख अपने शरीर पर ले सिंगिंगता था, सांपों को आभूषण के फॉर्म में पहनता था और भूत स्पिरिट्सों के साथ रहता था। उन्होंने उन्हें एक बदसूरत, असभ्य और गरीब तपस्वी कहा, जो किसी प्रिंसी के कद के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त था। उन्होंने उन्हें इस पागल आदमी को भूल जाने और एक सुंदर और धनी राजकुमार से शादी करने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें रोकने के लिए हर तर्क का इस्तेमाल किया, उनके मन में संदेह का बीज बोने के लिए। वह उनके प्रेम की नींव को परख रहे थे, ये जांच रहे थे कि क्या यह सतही क्वालिटीजों पर आधारित था या शिव के दिव्य नेचर की सच्ची समझ पर। पार्वती ने थोड़ी देर पेशेंस पूर्वक सुना, लेकिन उनका धैर्य जल्द ही समाप्त हो गया। अपने प्रिय भगवान का इस तरह अपमान सुनकर वह क्रोधित हो गईं। उनकी आंखों में गुस्सा चमक उठा और वह शिव का पूरी शक्ति से डिफेंस करने के लिए खड़ी हो गई। उन्होंने घोषणा की कि ब्राह्मण शिव के सच्चे नेचर को नहीं अंडरस्टैंडिंग थे। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग आया कि जिसे वह दोष के फॉर्म में देखते थे, वास्तव में शिव की ग्रेटता के लक्षण थे। उनकी होमलेसगी पूरे ब्रह्मांड पर उनके ओनरशिप का प्रतीक थी। उनका राख से सना शरीर जीवन और मृत्यु पर उनके अतिक्रमण का रिप्रेजेंटेड करता था। भूत स्पिरिट्सों के साथ उनका एसोसिएशन सभी प्राणियों, यहाँ तक कि सबसे बहिष्कृत लोगों के लिए भी उनकी करुणा को दर्शाता था। उन्होंने घोषणा की कि वह शिव के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगी, भले ही उनमें वे सभी नकारात्मक गुण हों जिनका ब्राह्मण ने वर्णन किया था। जैसे ही पार्वती अपमान को और सहन करने में असमर्थ होकर मुड़ने और जाने वाली थीं, बूढ़ा ब्राह्मण बदल गया। उसकी जगह भगवान शिव अपने शानदार दिव्य फॉर्म में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। वह उनके अटूट विश्वास और उनके सम्मान के उग्र डिफेंस से गहराई से प्रभावित और पूरी तरह से जीत गए थे। उन्होंने उनके प्रेम की सेक्रेटता और शक्ति को देखा था। उन्होंने उनसे कहा कि वह उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं और उन्हें अपनी पत्नी के फॉर्म में स्वीकार करते हैं। पार्वती का दिल अपार हैप्पी से भर गया। उनकी लंबी और कठिन तपस्या अंततः फल लाई थी। तपस्वी का दिल पिघल गया था और दुनिया को रिनंसिएशन ने वाला गृहस्थ बनने के लिए तैयार था। यह सब उनके अद्वितीय प्रेम के लिए। शिव की सहमति की खबर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर हैप्पियों की लहरें भेज दी। राजा हिमवान बहुत खुश हुए और दुनिया की सबसे भव्य शादी की प्रिपेरेडी शुरू कर दी। शादी का जुलूस बारात किसी और की तरह नहीं था। यह सुंदर डीइटीजों और हेवनीय प्राणियों की एक सेना नहीं थी जो चमचमाते रथों में थे। इसके बजाय शिव दूल्हे ने
अपने परिचारकों गणों के एक अजीब और रंगीन दल का नेतृत्व किया। भूत, प्रेत, ऋषि, तपस्वी और विभिन्न स्ट्रेंज और ग्रीव क्रीचर्स थे। सभी फॉरेस्टी अंदाज में नाच रहे थे और गा रहे थे। शिव खुद अपने बैल नंदी पर सवार थे। उनका शरीर राख से सना हुआ था, उनके गले में स्नेक लिपटा हुआ था और उनके बाल उलझे हुए थे। यह एक भयावह फॉर्म से सुंदर दृश्य था, अपरंपरागत और अनियंत्रित का एक प्रोसेशन। जब यह अजीब जुलूस महल पहुंचा तो पार्वती की मां रानी मैना अपने होने वाले दामाद को देखकर सदमे में बेहोश हो गईं। उन्हें शांत करने और शिव के सच्चे दिव्य नेचर को अंडरस्टैंडिंग आने के लिए सेजों को बहुत मनाना पड़ा। अंत में विवाह समारोह शुरू हुआ। शिव पार्वती के अनुरोध पर एक सुंदर, अच्छी तरह से तैयार दूल्हे में बदल गए, जिन्होंने अपने दिव्य आकर्षण से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनुष्ठान स्वयं महान ऋषि ब्रह्मा द्वारा किए गए थे, जिसमें विष्णु और अन्य देवता रिस्पेक्टिव अतिथि के फॉर्म में थे। जैसे ही शिव और पार्वती ने मालाएं, बीग रूपीन और पवित्र अग्नि के चारों ओर अपनी पवित्र प्रतिज्ञाएं लीं, ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली। मिलन पूरा हो गया। यह विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुरुष चेतना, जिसका रिप्रेजेंटेड शिव करते हैं, और प्रकृति, पदार्थ या ऊर्जा, जिसका रिप्रेजेंटेड पार्वती करती है, के मिलन का प्रतीक है। शिव क्षमता है, स्थिरता है, तपस्वी हैं जो दुनिया का त्याग करते हैं। पार्वती गतिज ऊर्जा हैं, रचनात्मक शक्ति हैं, गृहस्थ हैं जो दुनिया से जुड़ते हैं। उनका मिलन सृजन और ब्रह्मांड के कार्य के लिए आवश्यक है। यह सिखाता है कि सच्ची स्पिरिचुअलता केवल त्याग के बारे में नहीं है, बल्कि भागीदारी के बारे में भी है। यह आध्यात्मिक और भौतिक के बीच, अनासक्ति और एसोसिएशन के बीच संतुलन क्वेश्चने के बारे में है। एक अवधारणा जिसे गृहस्थ तपस्वी के फॉर्म में जाना जाता है। आज के लोगों के लिए शिव और पार्वती की कहानी कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। यह प्रेम, भक्ति और दृढ़ता की शक्ति का एक प्रमाण है। पार्वती की यात्रा हमें सिखाती है कि केंद्रित प्रयास और अटूट विश्वास के साथ कोई भी इम्पॉसिबल लगने वाले काम को भी हासिल कर सकता है। उनका विवाह एक दिव्य साझेदारी का आदर्श मॉडल है, जहां दोनों व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होते हैं, फिर भी कुछ बड़ा बनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि एक रिश्ते को सफल होने के लिए उसे आपसी सम्मान, समझ और एक दूसरे के सच्चे नेचर की स्वीकृति की एसेंशियलता होती है, जिसमें दोष भी शामिल हैं। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, जो प्रेम के उत्तम और शाश्वत बंधन का रिप्रेजेंटेड करती है।